हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पहले बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप तुरंत जाएं वीडियो के प्लेलिस्ट में और जाकर सभी वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब भागवत धर्म की और तो देखते हैं भागवत धर्म में तो दोस्तों, पहला है कि भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। तो इसके आगे देखते हैं कि इस धर्म के संस्थापक जो थे वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। उसके बाद दोस्तों बोलता है कि वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। उसके बाद दोस्तों आगे पॉइंट देखते हैं कि छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि घोड़ा आंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला है दोस्तों कि वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक को जो है वो भागवत कहलाते थे। और आगे देखते हैं कि एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव को देवीकरण का सबसे प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। तो आप ये इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पाणिनि का अष्टाध्यायी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका जो समीकरण है वो नारायण से किया गया और नारायण के जो उपासक थे उसको पंचतांत्रिक कहलाए, यानी कि उनको पंचतांत्रिक कहा गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि भागवत धर्म संभवतः सूर्य की पूजा होती है, यह सूर्य से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत जो है भागवत में या भगवत गीता में निहित है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जैन धर्म ग्रंथ जो है उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव के नाम से जाना जाता है या पुकारा भी जाता है, वे 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, वासुदेव जो केशव के नाम से पुकारा जाता है उनको 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिक के समकालीन इसमें बताया गया है। अब भागवत जो संप्रदाय है के मुख्य तीन तत्व हैं, तीन नहीं दोस्तों, मुख्य तत्व हैं। एक है भक्ति और दूसरा है अहिंसा। अब भगवत गीता में प्रतिपादित जो है वो अवतार सिद्धांत भागवत धर्म का महत्वपूर्ण विशेषता है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है कि जो भागवत संप्रदाय जो थे उनके नायकों का जो विवरण है वो वायु पुराण में निम्नलिखित उपास्यों के रूप में मिलता है। तो देखते हैं यहाँ जो संकर्षण है वो रोहिणी पुत्र के रूप में मिलता है, वासुदेव है जो देवकी पुत्र में, और जो प्रद्युम्न है वो रुक्मणी पुत्र में, और जो सांब है वो जामवती पुत्र में, और अनिरुद्ध जो है वो प्रद्युम्न पुत्र में। तो आप इनको याद रखिएगा पांचों को दोस्तों याद रखिएगा। आप देखते हैं दोस्तों आगे कि ऐतरेय ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? तो ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख है। इसमें विष्णु का उल्लेख है जो सर्वोच्च देवता के रूप में उल्लेख किया गया। भगवान विष्णु को
अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलाए। जो लोग भगवान विष्णु को इष्ट देव मानते थे वो वैष्णव कहलाए, और तत्संबंधी जो धर्म था वो वैष्णव कहलाए। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, लेकिन मत्स्य पुराण में इसके 10 अवतारों का उल्लेख है। इन अवतारों में जो कृष्ण का नाम है वो नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं भगवान के साक्षात के रूप में थे या है। तो प्रमुख 10 अवतार क्या क्या हैं? तो एक है मत्स्य, दूसरा है कच्छप, इसको कुर्म कहा गया, तीसरा है वराह, फिर चौथा है नृसिंह, पांचवा है वामन, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध और 10वां है कल्कि। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि विष्णु के अवतारों में वराह जो अवतार है इसको आप अच्छे से इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। जो वराह का प्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। फिर अगला देखते हैं कि नारायण, नृसिंह और वामन वो देवी अवतार माने जाते हैं, जबकि शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। तो अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो भगवत गीता में मिलता है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक जो हैं वो अलवर कहलाए हैं। जो दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म के उपासक हुए अलवर, और पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त जो थे वो अलवर कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले जो थे वो नैनार कहलाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो शिव की है भक्त हैं वो नैनार, और विष्णु के जो भक्त हैं वो अलवर कहलाए। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश माना जाता है। मेगास्थनी ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। प्रतिहार के जो शासक जो मिहिर भोज थे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे, ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया है और उन्हें ऋषिकेश कहा है। केरल का जो संत राजा थे कुलशेखर, वो विष्णु के भक्त हुआ करते थे। अब यहाँ वैष्णव धर्म से संबंधित जो मंदिर है वो जो जगन्नाथ मंदिर है जो पूरे उड़ीसा में अवस्थित है। उसके बाद जो 10 अवतार का मंदिर है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश। विष्णु मंदिर जो है वो तिंगवा मध्य प्रदेश। फिर एक और विष्णु मंदिर है जो एरन में है मध्य प्रदेश में। फिर द्वारकाधीश मथुरा उत्तर प्रदेश, और द्वारकाधीश ये द्वारका गुजरात में। अब देखते हैं दोस्तों शैव धर्म। भागवत धर्म खत्म हो चुका है। अब देखते हैं शैव धर्म। शैव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी वो सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव को या शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। रुद्र के बारे में हम लोग पढ़े थे दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया है। शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में है। इसका प्रारंभ जो है शुंग सातवाहन काल में हुआ था। फिर अगला देखते हैं दोस्तों कि अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति किनको कहा गया है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर की पूजा गुप्त काल से ही आरंभ हुई है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है शिव और पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित है। ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ।
लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग उपासना का उल्लेख है। शिव का प्राचीनतम जो मूर्ति थी वो गुड्डी मल्लम लिंग रेनगुंटा से मिली है। कौशितकी और जो शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है वो उसमें से 4 संहारक के रूप में है और 4 सौम्य के रूप में है। शैव संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख है वो पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। उसके बाद दोस्तों वामन पुराण में शैव जो संप्रदाय की संख्या जो 4 बताई गई है, ये कौन कौन से हैं? तो एक शैव है, एक पशुपत है, कपालिक और एक कालामुख। जो शैव हैं, शैव धर्म, शैव इस संप्रदाय के अनुसार जो करता है वो शिव हैं और कारण जो है शक्ति और उपादान बिंदु है। फिर पशुपत, ये शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो इसके जो संस्थापक थे लकुलिस और नकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत के जो प्रमुख थे वो सैद्धांतिक ग्रंथ है, उसको पाशुपत्र सूत्र कहा गया है। फिर कपालिक दोस्तों, कपालिक के इष्ट देव कौन थे? वो भैरव थे, जो शंकर के अवतार माने जाते थे। इस संप्रदाय का अत्यंत भयंकर और असुर जो प्रवृत्ति का था, इसमें से भैरव को सुरा और नर बलि को नैवेद्य चढ़ाया जाता था। कालामुख में जो है संप्रदाय के लोग अतिवादी और प्राकृतिक थे। शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधार कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन करते थे, जल और सूरापान करते थे तथा शरीर में भस्म लगाते थे। जो लिंगायत संप्रदाय है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक में शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म का उपासक जो है वो दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते थे। बसव पुराण में इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो अल्लभ प्रभु एवं उनके शिष्य जो बसव का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो नैनार और अड़ियार संतों द्वारा किया गया। ये संस्था थे 63 थे। इनके श्लोकों का संग्रह जो है उनको त्रिमूढ़े कहा जाता है, जिसका संकलन नंबी अंडला नंबी ने किया। तो इनके जो शैव धर्म से संबंधित जो मंदिर है वो राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर तमिलनाडु में है, शिव मंदिर जो भूमरा मध्य प्रदेश में है और नटराज मंदिर जो चिदम्बरम तमिलनाडु में है, विरूपाक्ष नदी जो मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में है और विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं शाक्त धर्म। तो शाक्त धर्म के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर उनका पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध है। वैसे मातृ देवी की उपासना का सूत्र जो है पूर्व वैदिक काल में ही खोजा जा सकता है, परंतु देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। इस आदि शक्ति या देवी की पूजा का जो स्पष्ट उल्लेख है वो महाभारत में प्राप्त होता है या महाभारत से प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतः दुर्गा और काली की उपासना तक ही सीमित थी। वैदिक काल में उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्रानी, भवानी जैसे नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के जो दसम मंडल था या दसम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूत्र कहते हैं। जो 64 योगिन का मंदिर जो जबलपुर में है, तो शाक्त धर्म के विकास और प्रकृति का प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है। उपासना पद्धति जो है वो शाक्तों के 2 वर्ग थे, एक कोल मार्गी
और दूसरा समयाचारी। तो पूर्ण रूप से अद्वैत जो साधक जो थे कोल कहे जाते थे, जो करदम और चंदन में शत्रु और पुत्र में शमशान और भवन तथा कांचन और तृण में कोई भेदभाव नहीं समझते थे। तो ये वो लोग थे जो करदम, चंदन और शत्रु, पुत्र, शमशान और भवन तथा कांचन और तृण में कोई भेदभाव नहीं समझते, सबको बराबर मान के चलते थे। कोल मार्गी जो पंचम कारक की उपासना करते थे, जिनमें मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन है, जो माँ से प्रारंभ होता है। देखिए यहाँ सब माँ से, मद मतलब माँ से प्रारंभ, मांस माँ से, मत्स्य माँ से, मुद्रा माँ से और मैथुन भी माँ से प्रारंभ होते हैं। आजीवक या नियतिवाद जो संप्रदाय, संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं। संसार में जो बातें जो है पहले से ही नियत है, जो नहीं होना है वह नहीं होगा, और जो होना है वो कोशिश के बिना भी हो जाएगा। ये नियतिवाद संप्रदाय बोलते हैं कि जो होना रहेगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना रहेगा वो कितना भी मेहनत कर लिए वो नहीं होगा। अगर भाग्य में ना हो तो आई हुई चीज़ भी नष्ट हो जाती है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जा सकती है। एक शांत स्वामी के रूप में, उग्र या प्रचंड के रूप में, या काम प्रधान के रूप में। स्वामी रूप का जो प्रतीक है वो उमा, पार्वती और लक्ष्मी आदि है। उसके बाद इसके अलावा फिर चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली। कपाली कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो सौम्य रूप का मंदिर है, जबकि कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी वो उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का जो कामाख्या मंदिर है वो देवी के काम प्रधान तथा रूप का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था, संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ को अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। अमोघ वर्ष आदमी का नाम है और शासक का नाम है, और तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये कहाँ से मिलता है तो संजन लेख से मिलता है। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र है, एक कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या मंदिर। असम स्थित कामाख्या जो कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित जो है वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू में है, फिर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर जो विंध्याचल में है, 64 योगिनी का मंदिर जो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है, पार्वती मंदिर जो नाचना कोठार मध्य प्रदेश में है, कामाख्या मंदिर जो असम में है। फिर एक और आता है दक्षिणी कालेश्वर मंदिर जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है, जैसे सतयुग पहले, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया और फिर अभी कलयुग। पोगोई, पुंडम, तिरुमगई अलवर जो अलवर संत थे, और जो तिरु ज्ञान थे वो नयनार संत थे। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश जो वैष्णव माता अनुयायी थे उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक जो थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, जबकि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष के उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्णा, बलराम, सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकल जाती है। कलिका पुराण जो शाक्त धर्म से संबंधित है वो कली पुराण भी कहा जाता है, या हिंदू धर्म
की शाक्तवाद परंपरा से 18 पुराणों में से एक है। भगवान संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नवदह भक्ति को मान्यता दी गई है। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप का धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया था। पौराणिक चित्रों ने वराह भगवान जो थे वो धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाया है। पौराणिक कथाएं माना जाता है कि जो वराह भगवान थे वो धरती को अपने दांतों से ऊपर संतुलित करके सागर से ऊपर उठाया। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर, 4 हाथ है जो भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। जो उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता को वेदांत का प्रास्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत का सर्व प्रमुख ग्रंथ है। इनमें वो उपनिषद, मूल, प्रस्थान, शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय को प्रतिष्ठा की है उनमें से शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम जो उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक जो है विदिशा को गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्तीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य के कुल जो थे 7 कांड यानी अध्याय थे। इनमें चौथा कांड जो है किष्किंधा कांड है जिसमें राम और हनुमान की भेंट होती है और बाली वध होता है। फिर सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नासिक का कुंभ मेला जो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि क्या MCQ आए हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो हम कोई भी अपडेट्स या कोई वीडियो इसमें डालते हैं MCQ या फिर कोई चैप्टर से रिलेटेड तो आपके मोबाइल तक या आपके YouTube चैनल तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों धन्यवाद।